हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे ठेकेदार जब किसी काम को लेता है तो वो कितने दिनों में इसको पूरा करेगा, कितने श्रमिक लगाएगा या कितने श्रमिकों को काम से हटा देगा या कितने को और रखेगा। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक ठेकेदार ने एक काम को 90 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और इस पर कुछ मजदूर लगाए। 24 दिनों के बाद उसे पता चला कि काम का 2/7 भाग पूरा हो चुका है। उसने 2 मजदूर हटा दिए और काम निश्चित समय में पूरा हो गया। प्रारंभ में ठेकेदार ने कितने मजदूर काम पर लगाए थे? तो हम इसको मानेंगे कि प्रारंभ में मानो प्रारंभ में मजदूर लगाए बराबर है x। शुरू में उसने x मजदूर, हमने मान लिया कि x मजदूर उसने लगाए। अब क्या कहता है, 90 दिनों में काम करने का ठेका लिया और 24 दिन, यानी कि काम कितने दिन किया पहले? 24 दिन। तो M1 जो है वो आपके पास हो गया x और D1 हो गया 24 और काम कितना हुआ? W1 जो है आपके पास हुआ, W1 हुआ 2/7। W1 जो हुआ 2/7। अब क्या कहता है, उसे पता चला कि काम थोड़ा, उसने 2 मजदूर हटा दिए। कितने हटाए? 2 मजदूर। तो M2 कितना हो गया? x - 2। 2 मजदूर हटा दिए और काम निश्चित समय से पूरा हो गया। प्रारंभ में ठेकेदार ने कितने मजदूर काम पर लगाए? तो काम जो है वो निश्चित। अब D2 कितना बच गया? D2 है क्योंकि काम कितने दिन था? 90 दिन। उसमें से 24 दिन काम हो गया है तो बाकी का काम 66 दिन। तो 66 दिन में उसने वो बाकी का काम करना था। तो शेष काम जो है वो कितना बच गया? 2/7 है। तो W2 कितना आएगा? 1 - 2/7 यानी कि 5/7। तो 5/7 जो है वो काम ये हुआ। तो अब हमने फार्मूला लगाना है, M1 D1 इज इक्वल टू अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। तो यह आएगा, M1 जो है x है और D1 24 है और W जो है वो 2/7 है और M2 जो है वो कितना है? x - 2 और D2 जो है वो 66 है और W2 जो है वो 5/7। तो इसको हम 7 से 7 कट जाएंगे और 6 से कट जाएंगे, 11 आ जाएंगे, 6 से ही 4 आ जाएंगे। तो हमारे पास आया 4x/2 बराबर है 11x - 22/5। 11x - 22/5। तो कितना हो गया ये? 20x हो जाएगा और ये 22x हो जाएगा और ये 44 हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे। तो आएगा 22x - 20x बराबर है 44। तो 2x बराबर है 44 और x बराबर है 44/2 बराबर है 22। तो ये आया हमारे पास। शुरू में जो उसने काम पर लगाए थे वो कितने बंदे लगाए थे? 22। तो शुरू में जितने व्यक्ति काम पर लगाए बराबर है 22। तो शुरू में 22 व्यक्ति जो है उसने काम पर लगाए।
तो इस तरह से हम M1D1 अपन W1, M2D2 अपन W2 और इसको हम पुट करेंगे। तो M1 X है, D1 24 है, M2 X-2, क्योंकि दो आदमी जो है काम से हटा दिए तो उसको घटाना पड़ेगा, पहले वाले आदमी से दो घटाने पड़ेंगे। और D2 जो है वो क्योंकि 90 दिन का काम है और 24 दिन का काम हो चुका है, तो 90 में से 24 घटा के 66 दिन का काम होना बाकी है, तो हमने 66 किया इसको। W1 2/7 था, तो W2 एक काम में से 2/7 घटा के 5/7, तो इसको हमने पुट किया। 7 से 7 6 11 आ जाएंगे और 6 चौके 24, 6 से ये भी कट गए और ये भी कट गए, तो ये 4x/2 हुआ और ये 11x माइनस 22/5। तो यहाँ पर ये इसको सॉल्व किया तो हमारे पास है 22। तो शुरू में जितने व्यक्ति काम पर लगाए थे वो लगाए थे 22। अगला प्रश्न है, एक ठेकेदार एक सड़क 40 दिन में बनाने का ठेका लेता है और 25 आदमी काम पर लगाता है। 24 दिन के बाद उसे पता चलता है कि केवल 1/3 भाग सड़क बनी है। ठेकेदार कितने आदमी और काम पर लगाए कि सड़क समय से 4 दिन पहले पूरी हो जाए। तो यानी कि M1 कितना है यहाँ पर, M1 है यहाँ पर 25 आदमी हैं और 24 इसका समय है। D1 जो है वो कितना है 24 और काम कितना हुआ W1 हुआ 1/3। अब M2 कितना, अब बोलता है ठेकेदार कितने आदमी और काम पर लगाए। तो कितने आदमी काम पर लगाए, 25 पहले थे और मानो कि x और लगा दिए, 25 + x हो गए। अब D2 कितना, समय से पहले काम पूरा हो जाए। तो 40 दिन का काम था, 24 दिन का हो गया है और 4 दिन पहले समाप्त होना चाहता है काम को। तो 40 में से 24 तो एक कम हो जाएंगे और 4 दिन पहले काम खत्म करना है, तो हो जाएंगे 40 - 28, यानी कि 12 दिन में वो काम जो है वो समाप्त करना है, क्योंकि 4 दिन पहले करना है। तो 40 में 4 घटा तो 36 में 24 का काम हो गया है, तो 12 रह गया। तो W2 कितना हुआ 1 - 1/3 कितना हुआ 2/3। अब हम इसको फार्मूले में रखेंगे। M1 D1 अपॉन W1 = M2 D2 अपॉन W2। तो M1 25, D1 24, W1 1/3 और M2 25 + x और D2 12 और 2/3। तो 3 से तो 3 कट जाएंगे, 12 से 24 कट जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 50। हमारे पास आएगा 50 गुणा 2 बराबर 25 + x, तो 100 हो जाएगा। ये 25 + x और x = 100 - 25 बराबर है 75। तो 75 आदमी जो है वो काम पर और वो रखेगा, तो वो काम जो है वो पूरा होगा। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो ये आपके 2 प्रश्न इस तरह से हो गए। अब हम अगला प्रश्न करेंगे। तो अगला प्रश्न जो है वो है, एक ठेकेदार किसी काम को 124 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है और इस काम पर वह 120 लोगों को काम पर लगाता है। 64 दिनों के बाद उसे पता चलता है कि 2/3 भाग काम पूरा हो चुका है। तो काम को समय पर पूरा करने के लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है। तो
यहाँ भी वही 124 दिन में काम पूरा करना है और 120 काम पर लगाए हैं, तो M1 कितना हुआ यहाँ पर 120, D1 कितना है 64 और काम कितना हुआ W1 हुआ 2/3। अब M2 कितना है, M2 अब 2/3 भाग, तो काम को समय पर पूरा करने के लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है। मानो कि वो कितने लोगों को हटा सकता है x, तो कितने लोग हो जाएंगे, कितने लोगों को हटा सकता है x लोगों को, तो कितने लोग हो जाएंगे 120 माइनस x घटा के आ जाएगा। और क्योंकि हटाने हैं तो घटाने पड़ेंगे, अगर और लाने होते तो जोड़ने पड़ने थे। अब D2 समय पर काम पूरा करना है, समय कितना था 124 दिन में काम पूरा करना है, जबकि उसमें से 64 दिनों का काम हो चुका है। तो 124 माइनस 64, 60 दिन में अगला जो काम बचा वो करना है। तो काम बचा कितना है, बचा है 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3 जो है वो काम बचा हुआ है। तो फार्मूला वही लगाना है M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। तो M1 कितना है 120 और D1 कितना है 64 और काम है 2/3 और ये बराबर हो जाएगा कितना 120 माइनस x और समय है 60 और काम बचा 1/3, 1/3। तो 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएंगे और इस 60 से ये कैंसिल है 2 आ जाएगा। तो कितना हुआ 64 को 2 से 128 आ जाएगा, बराबर है 2 इंटू 120 माइनस x, 128 बराबर है 240 माइनस x, x बराबर है 120 60। तो यहाँ पर कितना आएगा 2 से 2 काट देते हैं, यहाँ पर 2x हो जाएगा। यहाँ पर आएंगे 2x, x बराबर 2x बराबर है 240 माइनस 128। तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गए 2 और 3 में से 2 गए 1 और 2 में से गया 1। तो x बराबर हुआ 112/2, ये हुआ 56। तो ये 56 आ गया इसका कि 100 यानी कि 56 लोगों को उसको काम से हटाना पड़ेगा। तो जितने लोगों को काम से हटा सकता है, जितने लोगों को काम से हटा सकता है बराबर है 56। तो इस तरह से इसको करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है एक ठेकेदार एक काम को 250 दिनों में पूरा करने का वादा करता है, 50 दिनों के लिए 300 श्रमिकों को काम पर रखता है और वह 1/2 भाग काम पूरा करते हैं। इसके बाद वह काम करने वाले श्रमिकों की संख्या घटाकर 100 कर देते हैं, जो 120 दिनों तक काम करते हैं, जिसके बाद 20 दिन छुट्टियां होती हैं। काम को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए छुट्टियों के बाद कितने और श्रमिकों को नियोजित किया जाना चाहिए। तो इसमें हमने करना है M1
कितना है 300 और D1 कितना है 50 और W1 जो है वो है 1/2। अब क्या करता है, इसके बाद वह काम करने वाले श्रमिकों की संख्या घटाकर M2 जो है कितना कर देता है 100 और जो 120 दिन काम करते हैं D2 कितना 120 और W2 इसका पता नहीं हमें, इसका हम X रखेंगे। अब शेष काम जो है वो करना है, तो शेष काम बच जाएगा हमारे पास, तो उसको पूरा करने के लिए छुट्टियों के बाद कितने और श्रमिकों को नियोजित किया जाना चाहिए, तो कितने श्रमिकों को और काम पर लगाया जाए। तो इसको हम कर सकते हैं कि 100 श्रमिक हमने लिए थे पहले, तो M3 जो है वो हो जाएगा 100 प्लस एक्स, तीसरी बार फिर हमें रखने पड़ेंगे 100 प्लस एक्स। अब समय जो है वो कितना बचेगा T3 कितना बचेगा, अब समय 50 दिन ये है और 120 दिन ये है, तो 170 दिन तो काम हो गया और 20 दिन छुट्टियां थी तो 190 दिन हो गया। तो 190 में से यानी कि कुल दिन कितने थे, कुल दिनों थे 250। 250 में से आपने घटाने हैं 120 प्लस 50 प्लस 20, यानी कि 250 में से 190 को घटा देंगे तो 60 आएगा। तो ये 60 D3 जो है वो 60 हो जाएगा। अब इसमें W3 जो है वो हम यहाँ से निकाल लेंगे, पहले वो कितना आता है तो इसका हमें पता नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरे को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर M1 300 और D1 50 और W1 1/2 100 गुणा 120 बटे X, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितना काम इन्होंने किया। तो कितना हुआ, इसको हम कर सकते हैं 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 3 से ये 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 50x बराबर है कितना हो जाएगा 50x 50 गुणा 300 है, 100 गुणा 120, तो हमारे पास ये काट के आएगा 3 से 4 कितना आएगा 50 गुणा 300 100 गुणा 120 1/2 और ये x, तो 100 से 100 कट जाएगा, 3 से ये कट जाएंगे 4 आ जाएंगे और ये 50, ये 0 भी है, तो ये 0 जो है इस 0 से कट जाएगी। तो आपके पास आएगा 5x बराबर है 1/2 गुणा 4, तो 5x बराबर है 2 और x बराबर है 2/5, तो यह है हमारे पास 2/5। तो शेष कार्य कितना हुआ, यहाँ से शेष कार्य जो होगा हमारे पास कार्य जो कि W3 होना है, W2, तो आगे हमारे पास और W3 निकालना हमने, तो कितना आएगा, 1 में से 1/2 पहले और 2/5 बाद, तो ये 10 है और 10 माइनस 5 माइनस 4 यानी कि 1/10,
तो 1/10 है ये शेष कार्य जो W3 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको करने के लिए W3 को हम जब सॉल्व करेंगे तो इसको हम किसी एक के बराबर हम इसको मान लेंगे। जैसे ये बराबर ये आना चाहिए। तो हमारे पास 300 गुणा 50 बटा 1/2 और बराबर होना चाहिए कितना, 100 प्लस x गुणा 60 बटा 1/10। अब इसको हम काटेंगे तो 60 से 300 कट जाएंगे, 5 आ जाएगा। तो 60 भी कट गए, तो यहाँ से आया हमारे पास आया 1/10। तो ये 5 आ जाएंगे यहाँ पर, तो ये 5 इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 प्लस x इज इक्वल टू, यानी कि 1/5 आएगा। तो 1/5 गुणा 5 से कट जाएगी 5, तो हमारे पास 5 से 250 है। ये है 300 गुणा 50, बटे 1/2। तो ये आएगा हमारे पास कितना आएगा, 1/5। 250 को 1/5 से भाग कर दे देंगे तो आएगा 50। तो x हो जाएगा 100 माइनस 50 बराबर है 50। तो हमारे पास आएगा 50। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो 1/2 से इसको गुणा हो जाएगी, तो 1/2 गुणा 4, 5 x इधर चले जाएंगे, 5x हो जाएंगे। तो 5x बराबर है 2 और x बराबर है 2/5। तो एक काम में से 1/2 पहले हो गया, फिर 2/5 और हो गया, तो शेष बचे 1/10। अब ये और ये तीसरा M3 वाला भी इसके बराबर होगा। तो हम पहले को तीसरे से बराबर कर देते हैं। तो आएगा हमारे पास ये 100 प्लस x हो गया और ये 250 हो गए और ये 1/5 से इसको तो 50 है, 100 में 50 तो 50। तो ये श्रमिकों को जो नियोजित करने हैं वो 50 श्रमिक और वो काम पर रखेगा। तो इसके साथ ही वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।